कि पाकिस्तान का आईन और सुप्रीम कोर्ट ये लीगल फर्टर्निटी के लिए रेड लाइन है। और ये रेड लाइन हमारे लिए मुकद्दस है। ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी किसी ने और ना करने देंगे। आईन के रास्ते पे आप चलेंगे, हमें कोई आपसे अदावत नहीं, लेकिन आईन से राइट लेफ्ट हो गए, वी विल शूट यू डाउन। जिस अंदाज में पार्लियामेंट के मेंबरान आजकल बिहेव कर रहे हैं, मुझे ये कहने में बर्मला या कोई हेसिटेशन नहीं है कि मैं इनको इलेक्टेड मेंबर्स तो कह सकता हूं, लेकिन मैं किसी तौर इनको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकता। हम आज ये मौका है और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आज बुलाई गई है, मैं ये कहूंगा कि जितने भी हम लीगल फर्टर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, हमारा ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बहैसियत मेंबर ऑफ द लीगल फर्टर्निटी हमारा ताल्लुक किसी पार्टी से इस वक्त नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आईन के लिए खड़े हैं। यह बुनियाद है हमारी। और कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई हुकूमत आईन के तहत काम कर रही है, आईन के मुताबिक चल रही है, हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि बीइंग मेंबर ऑफ द लीगल फर्टर्निटी हमने पावर शेयरिंग नहीं करनी है, हमने हुकूमत नहीं संभालनी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत हो वो पाकिस्तान के आईन की बालादस्ती को कबूल करे और पाकिस्तान की जुडिशरी की अहमियत को पहचाने। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर कोई जहाज उड़ा दिया जाता है तो वह कई ममालिक से गुजर के जाता है, और हर मुल्क से जब वो गुजरता है तो उसका एक एयर पैसेज जो है वो डिफाइंड होता है। और कभी अगर वो वहां से राइट लेफ्ट हो जाए तो उस मुल्क के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो जहाज उसको वायरलेस मैसेज देते हैं कि अपना रास्ता दुरुस्त करो, अदरवाइज वी विल शूट यू डाउन। तो जनाब, यही हम कहते हैं कि आईन के रास्ते पे आप चलेंगे, हमें कोई आपसे अदावत नहीं, लेकिन आईन से राइट लेफ्ट हो गए, वी विल शूट यू डाउन। बहुत बातें हो गई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, और मेरे ख्याल में पहली बड़ी वजाहत के साथ इतजाज एहसन साहब ने और फिर तारिक रहीम साहब ने और खोसा साहब ने और हामिद खान साहब ने, उससे डाउन द लाइन हमारे तमाम मोहतरम सीनियर वकला इस इशू के ऊपर बात की है उन्होंने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के इस इजलास, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि पाकिस्तान का आईन सुप्रीम है। तमाम अदारे, तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम अफराद, कितना कोई बड़ा है या कितना कोई छोटा है, सब आईन के सबसर्विएंट हैं, सब आईन के ताबे हैं। ये हकीकत है और इस हकीकत को समझ लेना चाहिए, और जो नहीं समझेगा ये हकीकत हम मनवा के दिखा देंगे। ये बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले चंद रोज में पार्लियामेंट, जो कि एक सतून है, तीन बड़े सतूनों में से एक सतून है,
जिसके ऊपर स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इमारत जो है वो उस्तवार हुई है। एग्जीक्यूटिव दूसरा सतून है और जुडिशरी तीसरा, लेकिन सबसे अहम सतून जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी का है, क्योंकि उसके पास रिव्यू की ताकत भी है, वो बैलेंस भी क्रिएट करती है तमाम सतूनों के दरमियान में। और एक निजाम है स्टेट का, स्टेट के चलाने का एक निजाम है जिसमें सबसे पिवट रोल, सबसे अहम जो किरदार है वो जुडिशरी का है। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी को तजलील करना शुरू कर दिया हमने, पार्लियामेंट में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और खुल्लम खुला यह कहना शुरू कर दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इन जज साहिबान को ही नहीं मानते, और कहने वाले ऐसे लोग हैं जो खुद कॉन्विक्ट हैं और पाकिस्तान से फरार हैं, तो खुदा के लिए ये जुबान आइंदा बंद हो जानी चाहिए। सबके ऊपर लाजिम है आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला वो तमाम अदारों के लिए, तमाम अफराद के लिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए लाजिम के उसके ऊपर अमल दरामद करें। कोई इससे ना मुफर है, ना इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल कंप्रोमाइज इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। और जिस अंदाज में पार्लियामेंट के मेंबरान आजकल बिहेव कर रहे हैं, मुझे यह कहने में बरमला या कोई हेसिटेशन नहीं है कि मैं इनको इलेक्टेड मेंबर्स तो कह सकता हूं, लेकिन मैं किसी तौर इनको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकता। जनाब, यह बात आज के इस ईवान के हवाले से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का आईन और सुप्रीम कोर्ट ये लीगल फर्टर्निटी के लिए डेडलाइन है। और ये डेडलाइन हमारे लिए मुकद्दस है। ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी किसी ने और ना करने देंगे। ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जनरेशन जिसमें आज आप और हम हैं, पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए हम समझते हैं कि आइन की सुप्रीमेसी को कायम रखना हम सबका भी फर्ज है, और इस फर्ज को लिए हम हर किस्म की सैक्रिफाइस देने को तैयार हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत नवाज़। यह हमारी आज की सैक्रिफाइस पाकिस्तान को जला बख्शेगी और पाकिस्तान की हमारी अगली नस्ल को जला बख्शेगी। लिहाजा थैंक यू। मैं यही मेरी आज आपके सामने जो गुजारिशात हैं कि कहते हैं कि मैं एक पैगाम भी दूंगा, जैसे अलामा ने कहा कि हुए मदफून दरिया जेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे बन के गौहर निकले। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त।